खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की आज चंडीगढ़ में केंद्र के साथ 5वें दौर की वार्ता होगी। किसानों की तरफ से इसमें 28 किसान नेता शामिल होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा के सरवन पंथेर इनकी अगुवाई करेंगे। किसान फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी मांग रहे हैं। डल्लेवाल 81 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। वे सुबह 11 बजे खनौरी बॉर्डर से चंडीगढ़ रवाना होंगे। इस मीटिंग में पंजाब सरकार की तरफ से कृषि मंत्री गुरमीत खुड़िया शामिल होंगे। केंद्र की तरफ से मीटिंग में कौन शामिल होगा, इसको लेकर अभी जानकारी नहीं दी गई है। यह मीटिंग चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित मक्सिबा ऑफिस में शाम 5:30 बजे होगी। सरवन पंथेर ने चेतावनी दी कि अगर मीटिंग में हल नहीं निकला तो किसान दिल्ली कूच करेंगे। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 13 फरवरी को शुरू हुआ था। तब वे दिल्ली कूच के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक लिया। तब से वे वहीं बैठी है। इसके बाद आंदोलनकारी किसान और केंद्र सरकार की चंडीगढ़ में 4 बार मीटिंग हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। तब केंद्र से इसमें 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय शामिल हुए थे। किसानों की केंद्र सरकार से पहली मीटिंग हुई। इसमें कुछ मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन किसान संगठन फसलों की एमएसपी, लीगल गारंटी कानून बनाने समेत कई मांगों पर अड़े थे। इस दौरान सरकार ने आगे मीटिंग जारी रखने का फैसला लिया था। एमएसपी की लीगल गारंटी पर पेच फंसने के कारण चंडीगढ़ में किसानों की केंद्रीय मंत्रियों के साथ 5 घंटे मीटिंग चली थी। किसानों पर दर्ज सभी केस वापस लेने और बिजली संशोधन बिल 2020 रद्द करने पर सहमति बनी थी, लेकिन किसान एमएसपी की लीगल गारंटी पर अड़े थे। इसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच की कोशिश की। यह मीटिंग रात 1 बजे तक चली थी। मीटिंग में किसानों ने हरियाणा पुलिस की तरफ से किए गए बल के प्रयोग पर आपत्ति जताई थी। इस मीटिंग में केंद्र सरकार ने धान, गेहूं के अलावा मसूर, उड़द, मक्की और कपास की फसल पर एमएसपी देने का प्रस्ताव पेश किया। साथ ही किसानों को कहा कि इसके लिए उन्हें भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड और भारतीय कपास निगम से 5 साल का करार करना होगा। यह मीटिंग 5 घंटे चली। इसमें भी सहमति नहीं बनी। किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद कर दिया। इसके खिलाफ अंबाला के व्यापारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते में बॉर्डर खोलने के आदेश दिए, मगर इसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 10 सुनवाई कर चुका है। इस दौरान रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में कमेटी भी बनाई, जो किसानों और सरकार के बीच मध्यस्थता कर मामला निपटा सके, लेकिन किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। केंद्र के बातचीत भी बंद करने के बाद किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला किया, मगर हरियाणा सरकार ने ट्रैक्टर समेत दिल्ली जाने की परमिशन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद 101 किसानों के जत्थे दिल्ली रवाना किए गए। हालांकि हरियाणा पुलिस ने उन्हें भी शंभू बॉर्डर की बैरिकेडिंग पर रोक लिया। किसानों ने 6, 8 और 14 दिसंबर को दिल्ली कूच की कोशिश की, लेकिन तीनों बार पुलिस ने रोक लिया। किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। इसी बीच किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बेटे, बहू और पोते के नाम संपत्ति कर आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। हालांकि 26 नवंबर 2024 को अनशन से पहले पंजाब पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, मगर उन्होंने वहीं अनशन शुरू कर दिया। किसानों के दबाव में 1 दिसंबर को पंजाब पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद से वे अनशन पर बैठे हैं। इसी बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मगर डल्लेवाल ने मेडिकल मदद लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट में करीब 10 बार उनकी सेहत को लेकर सुनवाई हुई, जिसके बाद केंद्र ने 14 फरवरी को बातचीत का न्योता दे दिया। तब डल्लेवाल मेडिकल सुविधा के लिए राजी हो गए। किसान नेता सरवन सिंह पंथेर ने कहा कि हम लड़ाई लड़ना जानते हैं, हम ग्राउंड में नहीं हारे तो टेबल टॉक पर नहीं हारेंगे। अगर केंद्र सरकार से होने वाली मीटिंग कामयाब नहीं रहती तो किसान 25 तारीख को दिल्ली की तरफ कूच करने का फैसला ले सकते हैं।